नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। हाय सोनाली, कैसी हो? हाय राहुल। ये कौन है? इसके साथ आएगा तुम? हाँ भैया, ये मेरे पापा हैं। पापा? मतलब ये तुम्हारे पापा है और तुम दोनों इस खटारा पे आए हो? सोनाली क्या है ये सब? तू तो बोल रही थी कि ये लोग बहुत अमीर है। ये देख कैसी खटारा पे आए ये लोग, और एक बार इनका हुलिया देख, कहां से लग रहे हैं लोग अमीर। देख मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अगर लड़का हमारी औकात से ऊपर का होगा ना तो ही तेरी शादी होगी उससे, वरना भूल जाइयो कैसे फटीचर घर में मैं तेरी शादी कराऊंगा। ये क्या है राहुल, तुम इस घटिया सी स्कूटी से क्यों आए हो? तुम तो बहुत अमीर हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर स्कूटी? अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है। अरे क्या गलत समझ रही है? बिल्कुल सही समझ रही है वो। तू सच क्यों नहीं बोलता? तूने आज तक उसे धोखे में रखा है ना, ये बोल के कि तू बहुत अमीर है। और तू मेरी बात सुन, तुम जैसे लोग ना घर के अंदर बैठने के लायक नहीं हो, जो बात होगी घर की दहलीज पे ही होगी। अरे बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, चलो अंदर बैठ कर बात करते हैं। अरे ओ अंकल, क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? चल तेरा बेटा तो प्यार में था इसलिए आ गया, लेकिन तेरे अंदर तो अकल थी ना, तू तो समझा सकता था कि अपनी औकात से बाहर रिश्ते ना जोड़े। देखिए भैया, आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन मेरे पापा के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसे। अरे ओ, तू समझ क्या रहा आपने? आपको इज्जत दूं तुम लोगों को मैं? अबे तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है। भैया ये किस तरीके से बात करें आप इन लोगों से? माना राहुल गरीब है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे अच्छे से पता है राहुल मुझे शादी के बाद खुश रखेगा। और आप कम से कम अंकल की उम्र का तो लिहाज करिए, आप उनसे भी किस तरीके से बात कर रहे हैं? चुप कर तू, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, जो आज ऐसे दो कौड़ी के लोग हमारे घर पे चले आए। मैंने तुझे समझाया था कि लड़का हमारे लेवल से ऊपर का होगा तो ही हम तेरी शादी उससे कराएंगे। अब तू इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रही है, या मैं धक्के देके इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालूं? बस भैया, अब बहुत हो गया। मैं अपने पिताजी की बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। अरे आपने हमें समझ कर लिया है, माना कि हम लोग स्कूटी में आए हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि हम लोग गरीब हैं और आप हमसे ऐसे बात करेंगे। देखिए मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। मेरे पिताजी हमेशा सिंपल और सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं और मुझे भी हमेशा यही सिखाया है। और आपको क्या पता हमारे बारे में, मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं। अरे बिजनेस का आधे से ज्यादा पैसा तो वो गरीबों को दान दे देते हैं। कम से कम पूरे दिन में 1000 गरीबों को खाना खिलाते हैं वो। और आप मेरे पिताजी से इस तरीके से बात कर रहे हैं। और आप औकात की बात कर रहे थे ना, अरे औकात तो आप लोगों की नहीं है कि आपकी बहन हमारे घर की बहू बने। वो तो मैं इससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए यहाँ पर आ गया। लेकिन आप लोग इस रिश्ते के लायक ही नहीं हो। देखो सोनाली, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने पापा की कभी बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। क्योंकि आज जो तुम्हारे भाई ने मेरे पिताजी की बेइज्जती करी है ना, उससे मैं कभी नहीं बोलूंगा। इसलिए आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। देखो बेटा, हम पैसे का दिखावा नहीं करते और आजकल के लोग पैसे का दिखावा करने को अपना बड़प्पन समझते हैं। और तुम्हें एक बात कहूं बेटा, अगर हम पैसे का दिखावा करने पर आ गए ना, तुम जैसे 100 लोग हम खरीद लेंगे। चलो बेटा। जी पापा, चलिए। बाय सोनाली। राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल भैया ये क्या? ये लीजिए मैम आपका पिज्जा। ये क्या टाइम है आने का? तुम्हें पता है 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं तुम्हें। लाओ मेरा पिज्जा दो। पूरा पिज्जा ठंडा कर दिया तुमने। अभी तुम्हें पैसे ना दूं ना तो तुम मुंह बना लोगे, खड़े हो जाओगे कि पैसे दे दो, हम गरीब हैं। ये दांत क्या दिखा रहे हो मुझे? पैसे बताओ इसके कितने हुए? सॉरी मैम, आपके पिज्जा के 500 रुपए हो गए। अभी पैसे ना दूं ना तो शक्ल बना लेंगे, गरीबी का रोना रो देंगे। गलत कौन दिखेगा? हम दिखेंगे। एक काम ठीक से नहीं होता इन लोगों से। ये लो पकड़ो, गरम करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। पूरा पिज्जा ठंडा कर दिया, काम बढ़ा दिया। हैव अ गुड डे। एक काम करो, फटाफट इस पिज्जा को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अरे पिज्जा तो खा लो, ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। छोड़ो ना इसको। हुआ क्या?
इसका काम खत्म। इसका पीछा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? और वो पिज्जा खा लेते ना, ऑलरेडी वो बहुत ठंडा हो चुका था, पर इतना तो था कि हम खा सके। तुमने मेरा और भी काम बढ़ा दिया, मेरे को गर्म करना पड़ेगा जाकर के। 500 रुपए वेस्ट कर दिए। अरे अंकिता, तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है? क्या किया उसने? रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो। इसने हमारे पिज्जा से एक स्लाइस निकाल के रखा है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो पिज्जा हाफ है। हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें पिज्जा नहीं खाने दिया। मैं देखना चाहता था इसने ऐसा किया क्यों, और यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। चलो चल के देखते हैं आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। साहब आप कौन? अच्छा साहब, आप किराया लेने आए हैं? साहब मुझे 1 महीने की और मोहलत दे दो, मेरी नौकरी भी लग गई है। मैं आपके पिछले पूरे 3 महीनों का किराया दे दूंगा, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। किराया? अरे मैं कोई किराया लेने नहीं आया तुमसे। किराया नहीं लेने आए? कौन है सर आप? कुछ चाहिए क्या आपको? मैडम आप, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरी कंप्लेंट मत करना। अगर आपने कंप्लेंट करी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बहुत मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? मैडम आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, प्लीज आप इस बारे में किसी को मत बताना। मैडम आपके पैर पड़ता हूँ, मैडम प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम चुप करो, तुमने ना चोरी किया है। और मैं तुम्हारी कंप्लेंट क्यों ना करूं? और तुम्हें पता है हमें ये पता कैसे चला? हमने तुम्हें कैमरे में सब कुछ करते हुए देख लिया। तुमने कैसे उस पिज्जा की स्लाइस को चुराया और अपने टिफिन में डाल दिया। हम यही जानने आए कि तुमने ये सब किया क्यों। हमें सब कुछ सच सच जानना है, अभी के अभी। मैडम दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब हुई तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, और वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर है, और उनके इलाज के चक्कर में घर, फैक्ट्री, यहाँ तक कि सब कुछ बिक गया। अब तो मेरे पास उनकी दवाइयों के भी पैसे नहीं है। और ये पिज्जा मैंने इसलिए चोरी किया था क्योंकि मेरे पिताजी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास नौकरी नहीं थी ना, इसलिए। तो आज जैसे ही नौकरी लगी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पिज्जा ले जाकर अपने पिताजी को खिला दूंगा कि ताकि वो दवाई खा ले। मैडम अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात में तो आप चल के देख लीजिए, वहां पे मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। और मैडम मैं करता भी क्या, पिछले 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, और पिताजी को अगर मैं खाना ना खिलाता तो उनका तो देहांत ही हो जाता। डॉक्टरों ने तो कहा है कि उनको थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को देते रहो, लेकिन क्या करूं मैडम, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं कहाँ से लाकर उनको खिलाता, तो इसलिए मजबूरन मुझे ये पिज्जा चुराना पड़ा। I'm sorry भैया, हमें नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में हैं। नहीं तो हम इस तरीके से ना तो आपका पीछा करते ना आपको फोर्स करते। प्लीज आप चिंता मत करो, हम आपकी कोई कंप्लेन नहीं करने वाले। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। भैया हमें माफ कर देना, हमको नहीं पता था कि आपके ऊपर मुसीबत का इतना बड़ा पार्ट टूट पड़ा है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। और भैया आप चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ जान पहचान के डॉक्टर्स हैं जो कैंसर पेशेंट का इलाज करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको एक डॉक्टर का कार्ड दूंगा, आप अपने पिताजी को वहां पे ले जाइए। और रही पैसों की बात, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम लोग आपके पापा का इलाज पूरा करवा देंगे। साहब सच कह रहे हैं आप? और एक काम कीजिए, जब तक ये कुछ पैसे हैं इनसे कुछ खाना ले लेना, अपने पापा की दवाइयाँ भी ले आना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे कोई बात नहीं। और आप चिंता मत करना भैया, आपके पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप दोबारा से बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे। ठीक है मैम साहब। अच्छा हम चलते हैं, आ जाना आप। अच्छा साहब। ये गाड़ी साफ करने वाला
हमारी गाड़ी के बगल में क्यों सो रहा है? ओए उठ यार, ड्रामे है इसके। पक्का ना नशे कर रखे होंगे इसने, तभी ऐसे पड़ा हुआ है बेसुध। ऐसे नहीं मानेगा ये, अभी बताती हूँ उसको तो। उठ। क्या हरकत है ये? हैं? नशे कर रखे ना तूने, तभी पड़ा हुआ है यहाँ पे। अरे नहीं मैम साहब, वो मुझे चक्कर आ गया था तो मैं गिर गया था, मुझे माफ कर दो। ये बीमारी का नाटक ना किसी और के सामने करियो, मेरे सामने नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम जैसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे नशे के लिए उड़ाते हो। ये गाड़ी सारी की सारी गंदी पड़ी हुई है, गाड़ी कौन साफ करेगा? तेरा बाप। अरे मैम साहब ये क्या बोल रहे हो आप? वो आज मेरी तबीयत खराब थी तभी मैं काम पे आया, और वो मुझे चक्कर आ गया था इसलिए मैं गिर गया था, सोया थोड़ी था मैं। और मैं नशे तो नहीं करता मैडम, आप मेरे पे ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए। जुबान देखना कैसे कैंची की तरह चला रहा है। एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से गलती कौन भी नहीं रहा है। अब तू रुक, तेरी नौकरी तो आज मैं खाती हूँ। इससे बढ़िया तो तू काम पे ही ना आया होता। ये काम किया तूने? मेरी गाड़ी अभी भी कितनी गंदी लग रही है, इस काम के तो पैसे लेते हैं हमसे। अब तू रुक, मैं देखती हूँ कौन यहाँ पे तेरे से काम करवाता है। तेरे खाने के ला लेना पड़वाए ना तो तू मेरा नाम बदल दियो, भीख मांगेगा सड़क पे खड़े होकर के, समझ में आया? और वहाँ पे करियो अपने नशे वशे, वहाँ पे रहियो पड़ा हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता उससे। अरे मैम साहब मैं बोल तो रहा हूँ मुझे चक्कर आ गया था, मुझे ऐसे काम से मत निकालो, मुझे माफ कर दो मैम साहब। और तेरे जो पुराने पैसे हैं ना तेरे को नहीं मिलने वाले अब, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना सारी की सारी गंदी है अभी भी, और तेरी वजह से मैं इतनी लेट हो गई हूँ। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका नुकसान कौन भरेगा? तू। तो इसलिए तेरा कोई भी पुराना हिसाब है ना वो क्लियर नहीं होगा। निकल यहाँ से, मेरी शक्ल मत देख। अरे मैम साहब मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ मैम साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो। चल भाग यहाँ से, पहले सोचना चाहिए था ये सब। काम के टाइम तो सो रहा था, अब जब काम से निकाल दिया तब काम याद आ रहा है। अरे बबलू, अरे साहब आप, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? साहब देखिए ना, मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं यहाँ की गाड़ियाँ साफ कर करके ही तो 2 वक्त की रोटी खाता था, और मालकिन ने मुझे काम से तो निकाल दिया, और साथ में बोल रही है मैं यहाँ पे जितने लोगों की गाड़ियाँ साफ करता था उनको भी मना कर देंगी। साहब अब आप ही बताइए मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा क्या? साहब कुछ कीजिए साहब। लेकिन क्यों, क्या हुआ? साहब आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी मैं काम पे आया और मुझे चक्कर आ गया था तो मैं गिर गया, तो मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। अच्छा ऐसी बात है? तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, उसको मैं बताता हूँ, चलो। अरे नहीं साहब, मालकिन गुस्सा करेंगी, उन्हें लगता है कि मैं नशे करके गाड़ी साफ कर रहा था। अरे डर क्यों रहे हो, आओ। पूरा मूड खराब कर दिया इसने तो। ये राहुल कहाँ रह गया? इसको कॉल करती हूँ। आओ अंकिता, जरा बाहर आओ, क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करने, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? ये क्या किया तुमने इसके साथ? इसको काम से निकाल दिया, क्यों? काम से क्यों निकाल दिया? ये गाड़ी की हालत देख रहे हो कितनी गंदी पड़ी है। काम के टाइम तो यहाँ पे पड़ के सो रहा था, नशे काट रहा था, और इसको निकालूंगी नहीं तो क्या करूंगी फिर? इसकी आरती उतारूं? और तूने सीधा जाकर के इनको बता दिया। तुझे क्या लगा था इनसे शिकायत करने के बाद मैं तेरे को वापस काम पे रख लूंगी? तू निकल यहाँ से। पहली बात तो वो नशा नहीं करता, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो चक्कर खा के यहाँ पे गिर गया था। और तुम जानती क्या उसके बारे में? इसकी सच्चाई सुन के ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे अंकिता। तुम्हें नहीं पता इसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं करा। अच्छा, ऐसा इसने किया क्या है जो तुम इसकी साइड ले रहे हो? अरे नहीं साहब, तुम चुप रहो। तुम्हें पता है जब एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जब मैं तुमसे मिला भी नहीं था, तो इसी ने आके मेरी जान बचाई थी। अगर ये मेरे को टाइम से हॉस्पिटल में ले जाता ना तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मुश्किल वक्त में जितना इसने मेरा साथ दिया ना अंकिता, शायद कोई अपना भी नहीं देता। सॉरी राहुल, मेरे को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि इसने तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिया तुम्हारा। अरे तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? इससे मांगो ना। बबलू मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा सारा का सारा पैसा अभी दे देती हूँ तुम्हें। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, और मैं तुम्हें काम से भी नहीं निकालूंगी, तुम यहीं पे काम करोगे।
मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे नहीं मैम साहब, साहब की मदद करना तो मेरा फर्ज था, और साहब के भी मेरे पे बहुत एहसान है। इन्हीं की वजह से तो मेरा घर चल रहा है। आप ऐसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तुम्हारे पैसे अभी लेके आई। ये सब क्या है राहुल? ये क्या ड्रामा लगा रखा है? विल यू मैरी मी? मैरी मी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? और ये रिंग कितने की है? 10 रुपए की कि 50 रुपए की? कि कहीं पड़ी मिल गई तुम्हें? गीता, ये मेरी माँ की रिंग है। मुझे पता ही था, क्योंकि तुम्हारी ये सब लाने की औकात भी नहीं। और वैसे भी मुझे लग नहीं रहा इस 100 रुपए से भी ज्यादा की होगी। हाँ। अगर तुम ना डायमंड रिंग से मेरे को प्रपोज करते ना, तो मैं सोचती भी। ये 100 रुपए की रिंग ला करके तुम क्या सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, एक्साइटेड हो जाऊंगी और तुमसे शादी करने के लिए मर जाऊंगी? ये लो और निकलो यहाँ से। अरे कैसी बात कर रहे हो यार गीता? मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से रिंग लेकर आया था। इसका कोई प्राइस थोड़ी ना है, ये तो प्राइसलेस है। और रही बात डायमंड रिंग की, वो तो मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी मेहनत करके ले आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और शादी के बाद हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। तुम्हें एक डायमंड रिंग क्या, मैं तुम्हें बहुत सारी डायमंड रिंग ला कर दूंगा। शादी के बाद तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? पहली बात तो ये ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल लो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो शादी के बाद मिलके काम करेंगे। भीख मांग के डायमंड रिंग नहीं मिलती है, समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है शादी के बाद ना तुम मुझसे भीख ही मंगवाओगे अपने साथ। और निकलो यहाँ से अपनी शक्ल और ये 100 रुपए वाली रिंग लेकर के। यार सब कुछ सही हो जाएगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया था? क्योंकि मेरे को ना तुमसे आज के आज ब्रेकअप करना था। मैं बहुत ज्यादा फेड अप हो चुकी हूँ इन सब चीजों से। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, आज ले लेंगे कल ले लेंगे, और अब तो तुमने सीधा शादी की बात कर ली। खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी बिगाड़ने में लगे हो। नाउ गेट लॉस्ट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करूँ अपना। ठीक है यार गीता, आई एम सॉरी, मैं जाता हूँ। सही लग रहा है ना दीपक? अच्छा यार, हाँ यही फाइनल कर लेते हैं। करते हैं फाइनल। ठीक है। सही लग रहा है ना? राहुल तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? अंकिता, आप जानते हो उसको? हाँ, तुम्हें पता है इसने मेरे को एक टाइम में प्रपोज किया था और मैंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये फ्यूचर में क्या करने वाला है। तू यहाँ वैसे कर क्या रहा है? अरे वो अच्छा, तो यहाँ पे ब्रोकर है। तेरे को तो यहाँ पे तगड़ा कमीशन मिल जाता होगा ना, तभी इसका पहनावा इतना सही हो गया। पहले नहीं था इसका ऐसा पहनावा, तुम्हें पता है? और इनसे मिलो, ये है मेरे हस्बैंड। आज तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? अच्छा हो मैंने उस टाइम तेरे को रिजेक्ट कर दिया था, वरना मैं भी तेरे साथ दलाली कर रही होती। इसका थोड़ा फायदा करवा दे, क्योंकि हमें तो इस सोसाइटी में फ्लैट लेना ही है। तो तू एक काम कर, हमें ना एक अच्छा सा फ्लैट दिखा दे, उसमें से तेरे को कमीशन दे देंगे। क्या कहता है? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को फ्लैट। आइए, ये देखिए, ये फ्लैट पूरा फुल्ली फर्निश्ड है। इसमें आपको सब कुछ रेडी मिलेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना सामान लेकर आइए और शिफ्ट हो जाइए। वैसे कितने का पड़ेगा ये फ्लैट? ये फ्लैट आपको पड़ेगा सिर्फ 1,25,00,000 रुपए। 1,25,00,000? ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ये तो हमारे बजट में भी नहीं आएगा। तो आपका बजट कितना है? ये कुछ 40-50 लाख। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, किसी दूर सस्ती सी सोसाइटी में ना एक घर ले लीजिए, वो भी 1 BHK। वैसे बुरा मत मानना, मुझे लग रहा है आपकी औकात भी नहीं है लेने की, तो आप जा सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं तुम लोग? ऐसे बात करते क्या अपने कस्टमरों से? जाके ना अपने बॉस को बुला के लेके आ, उसी से बात करूंगी मैं, और तेरी तो नौकरी खाऊंगी। मैं सोच रही थी इसका कुछ भला कर दूंगी, इसको कमीशन मिल जाएगी, पर इस बदतमीज को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। निकल यहाँ से और अपने बॉस को बुला के लेके आ। सर वो सुनो, तुम यहीं पे काम करते हो क्या? हाँ जी। तो जाके अपने बॉस को बुला के लेके आओ।
तेरे को तो मैं बताती हूँ कि तू तो बुलाने वाला है नहीं। तो जाके ना अपने बॉस को बुला के लेके, क्योंकि एक बंदे को ना नौकरी से निकलवाना है। इसको तो बिल्कुल भी तमीज ही नहीं है अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं। तेरी तो ना ये सारी सारी हेगड़ी मैं निकलवाती हूँ। जाके भीख मांगेगा ना तब समझ में आएगा तुझे। यहाँ पे काम करके अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर समझने लगा है ना। रुक जा तू, तेरे को भीख ना मंगवा दी ना तो मेरा नाम बदल दियो। तुम जाके अपने बॉस को बुला के लेके आओ, इसकी शिकायत करनी है। बॉस, क्या मजाक कर रही हैं आप? इनकी आपको बॉस से शिकायत करनी है तो कर लीजिए ना शिकायत। क्या मतलब? यही तो है यहाँ के बॉस, ये सारी बिल्डिंग्स इन्हीं की तो है। कर लीजिए शिकायत। क्या तुम इस सोसाइटी को ओन करते हो? ये सारी बिल्डिंग्स तुम्हारी है? हाँ, ये सारी बिल्डिंग्स मेरी हैं। क्यों, क्या हो गया? आप इतना चौक कैसे गए? तो बेकार का आप मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि आपकी औकात नहीं है यहाँ पर बैठ रहने की। जाइए यहाँ से। वाओ, बड़ा नाइस था। और क्या, बॉयफ्रेंड भी तो मेरा है। राहुल, हेलो, कैसे हो आप? वो हाय। हाय। कहाँ चल रहा है फिर? जहाँ आप बोलोगे वहाँ चलते हैं। अरे आपका बर्थडे तो आप बताओ ना। अरे आपके लिए सरप्राइज भी था। वैसे सरप्राइज क्या था? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले काम करते हैं। जो मैंने डिसाइड किया था ना, वहाँ चलते हैं पहले। ठीक है चलो। अरे इसका लॉक तो खोलो। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? वो गाड़ी मेरी थोड़ी ना है, ये है मेरी गाड़ी। तो क्या? तुमने तो कहा था तुम मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज दोगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड के सामने तुमने खिल्ली उड़ा दी। उसका कुछ नहीं, ये खटारा लेके आए हो मेरे बर्थडे के दिन भी तुम। अरे मैंने कब बोला वो मेरी गाड़ी है? मुझे लगा वो है तुम्हारी कार, वो है मेरा सरप्राइज। मैं इस खटारा में नहीं जाने वाली। अरे तो क्या हो गया, ये तो सिर्फ गाड़ी है, वो तो हम कभी भी ले लेंगे पैसा कमा कर। तुम चाहते क्या हो? इसके सामने तो तुम मेरी खिल्ली बना चुके हो। मैं दुनिया वालों के सामने भी अपनी खिल्ली बनाऊं क्या इसमें बैठ के? तुमने कहा कि आप मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज दोगे और उसके सामने खड़े थे, जानबूझ के खड़े थे ना मेरा मजाक बनाने के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड के सामने। तुम्हारी हरकतें सब पता चल गई मेरे को। इसमें तो मैं नहीं जाने वाली, ठीक है? आज के बाद मेरे को कॉल भी मत करना। ब्रेकअप, सब खत्म, सब ओवर है यहाँ से। और वो गाड़ी लेने की बात कर रहे हो, तुम्हारी औकात है? तुम जिंदगी भर इसी खटारा में घूमोगे। 10-15 हजार रुपए तुम पूरा कमाते हो। 10-15 हजार रुपए में ना घर का राशन भी नहीं आता, घर भी नहीं चलता। जब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मैं यहीं पे सब कुछ खत्म कर रही हूँ। और मेरे को आज के बाद कॉल मत करना और अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं इसमें बैठ करके ना दुनिया के सामने अपना मजाक नहीं बना सकती। अरे यार ऐसा तो मत बोलो कम से कम। बस बहुत हो गया, सब खत्म है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार मेरे साथ ऐसा तो मत करो, मैं आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सब कुछ सही कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। वो गाड़ी क्या, उससे भी बड़ी गाड़ी हम लेकर आएंगे। अरे अंकिता, ऐसे क्यों कर रही है यार? वो तो देखो तुझसे कितना प्यार करता है। और पैसों का क्या है, वो तो तुम दोनों मिलके कमा ही लोगे। गाड़ी के चक्कर में ऐसा मत कर। और मेरे सामने कोई मजाक नहीं बनाए। तू पागल है क्या? सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता है। चल तू चल। तू पागल है क्या? तू देख नहीं रही कि वो कैसा है? मैं ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहकर करूंगी क्या, जब वो मेरे को कुछ खिला नहीं सकता, मेरे शौक पूरे नहीं कर सकता? मेरे को इसके साथ नहीं रहना, बहुत ज्यादा हो गया आज। आप ना अंकिता की बातों को माइंड मत करना। अंकिता, ये आपकी कार है ना? मुझे पता था कि मेरा बड़ा सरप्राइज यही हो सकता है। मेरे को पता था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हाँ यही था आपका सरप्राइज। मैंने सोचा था आपके बर्थडे पे आपको एक कार गिफ्ट दूं। खैर कार तो आप ले ही लिए, देखते हैं किसकी किस्मत में होती है।